नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के रूल 39, M42 फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड M43 फॉर मेल ऑफिसेस, यानी कि मेल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेल एब्स्ट्रैक्ट M42 फॉर ट्रांजिट सेक्शंस के लिए M42 और मेल ऑफिसेस के लिए M43 बोला जाता है। तो मेल एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मेल्स और एक होते हैं बैग्स। ये देखिए, मेल्स और बैग्स। प्राइमरी फोकस क्या है? ट्रांजिट लॉजिस्टिक्स एंड इंटीग्रिटी। बैग्स पार्ट क्या करता है? इन्वेंटरी कंट्रोल और स्टॉक। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इट ट्रैक्स, क्या ट्रैक करते हैं? रेगुलर ड्यू बैग देखते हैं, अनयूजुअल या फिर एक्स्ट्रा बैग्स देखते हैं, फॉरवर्ड बैग्स एंड ओपन या फिर क्लोज्ड बैग्स। मेल हिस्से। और बैग्स पार्ट में क्या रहता है? एम्प्टी कैनवस बैग्स, जूट बैग्स एंड ट्वाइंड सील्स यूज्ड फॉर पैकिंग। नेक्स्ट देखिए, बैलेंसिंग मेट्रिक क्या रहता है यहाँ पे? मेल्स पार्ट में क्या बैलेंस होता है? टोटल फॉरवर्ड रिसीव्स इक्वल टू टोटल फॉरवर्ड डिस्पैच, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों को बैलेंस होना चाहिए। टोटल फॉरवर्ड रिसीव्स पैक इतना हुआ है, किए हैं, उतना ही डिस्पैच पैक होना चाहिए। एवरी इनकमिंग क्लोज्ड बैग मस्ट बी अकाउंटेड फॉर आउट। और इस साइड बैग्स पार्ट में क्या रहेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस बैग्स रिसीव्ड इक्वल्स टू बैग इशूड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस बैग्स रिसीव्ड इक्वल्स टू बैग्स इशूड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। स्ट्रिक्ट इन्वेंटरी लेजर। नेक्स्ट, ऑपरेशनल गोल। ये मेनली मेल पार्ट किस चीज़ के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, काम करते हैं? इंश्योर्स नो मेल बैग्स आर लॉस्ट और डिलेड। और ये प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ फिजिकल बैग्स ताकि ज़्यादा शॉर्टेज ना हो, उसका प्रिवेंशन ये बैग्स पार्ट करता है। ये देखता है, हिसाब रखते हैं। और मेल पार्ट क्या करता है? नो मेल बैग्स आर लॉस्ट। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द फॉर्मर यानी कि पहले वाला हेडेड मेल्स शोज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अंडर द हेड रिसीप्ट, जो मैंने बोला था लेफ्ट और राइट, एक रिसीप्ट्स और एक डिस्पैचेस। आइए मैं फिर से आपको ये क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, M42 M43 मेल एब्स्ट्रैक्ट पार्ट 1 मेल्स के बारे में थोड़ा सा मैंने निकालने की कोशिश की है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड रिसीप्ट्स, राइट हैंड साइड डिस्पैचेस, राइट, लेफ्ट राइट। रिसिप्ट्स के साइड में देखिए क्या क्या रहेगा? एक ड्यू मेल्स, ड्यू डिस्पैचेस, टोटल नंबर ड्यू कितना है और टोटल नंबर ड्यू यहाँ पे भी कितना है, मैच करना चाहिए। टोटल एक्चुअली रिसीप्ट यहाँ पे कितना है, टोटल एक्चुअली डिस्पैच्ड यहाँ पे कितना है, ये भी मैच करना चाहिए, इक्वल्स टू होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यूजुअल एक्स्ट्रा मेल्स, स्टेशन सेट ऑरिजिन कहाँ पे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बैग्स। और अनयूजुअल एक्स्ट्रा मेल्स, एक्स्ट्रा डिस्पैचेस, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बैग्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बैग्स ओपनड बाय दिस सेट, रजिस्टर्ड बैग्स ओपनड, पार्सल बैग्स ओपन, सॉर्टिंग बैग्स ओपनड, कितने हुए हैं रिसिप्ट साइड। और डिस्पैच साइड बैग क्लोज्ड, रिसिप्ट साइड यानी कि वो रिसीव कर रहा है, तो बैग ओपनड बाय दिस सेट कितना हुआ है वो देखना है। और बैग क्लोज्ड बाय दिस सेट, रजिस्टर बैग क्लोज, पार्सल बैग क्लोज, पैकेट बैग क्लोज कितना हुआ है वो देखना है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड, टोटल क्लोज्ड बैग पासिंग थ्रू विदाउट ओपनिंग। फॉरवर्ड बैग्स क्या होते हैं? फॉरवर्ड बैग्स वही होते हैं जो बैग्स विदाउट शॉर्टिंग उसे फॉरवर्ड किया जाता है। एक्स्ट्रा एक सब सॉर्टिंग ऑफिस रहते हैं जहाँ पे बैग्स को रिड्यूस करने के लिए, उसका प्रेशर रिड्यूस करने के लिए कुछ बैग को शॉर्ट करते हुए विदाउट ओपनिंग देम, विदाउट शॉर्टिंग देम,
they are just forwarded to their destination, so they are known as forward bags. तो फॉरवर्ड बैग्स कितना रिसीव्ड हुआ है यहाँ पे, इसके साथ फॉरवर्ड बैग्स डिस्पैच कितना फॉरवर्ड बैग्स डिस्पैच्ड हुआ है वो दोनों मैच करना चाहिए. नेक्स्ट, टोटल रिसीव्स इक्वल्स टू टोटल डिस्पैचेस. ऑडिट चेक, जब ऑडिट में चेक होंगे तब देखा जाएगा टोटल फॉरवर्ड बैग्स रिसिप्ट मस्ट इक्वल्स टू टोटल फॉरवर्ड बैग्स डिस्पैच्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये जानना भी ज़रूरी है. मेल एब्स्ट्रैक्ट में यही देखा जाता है कि आपका मेल पार्ट में टोटल फॉरवर्ड बैग्स रिसिप्ट एंड टोटल फॉरवर्ड बैग डिस्पैच शुड बी इक्वल्स, दोनों इक्वल होना चाहिए. एंड नेक्स्ट लास्ट में देखिए सिग्नेचर ऑफ मेल गार्ड या फिर हेड सॉर्टर, उसके सिग्नेचर रहेंगे. तो इट इज़ टू बी साइन, वो मेल गार्ड या फिर हेड सॉर्टर से सिग्नेचर कंप्लीट होना है. तो ये रहा पूरा आपका मेल पार्ट, रिसिप्ट साइड्स और डिस्पैच साइड. नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखिए. सो द फॉर्मर यानी कि मेल्स shows on the left hand side under the head receipts the number of due mails due to be received and the number actually received and the number of unusual mails received, the bags opened by the section or office and forward bags being shown separately. तो वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में ये सब देखा गया है. आपका नंबर ऑफ ड्यू मेल्स, नंबर ऑफ फॉरवर्ड बैग्स, उसके बाद नंबर ऑफ अनयूजुअल मेल्स. तो वैसा ही राइट हैंड साइड पे भी डिस्पैच साइड पे वो सब इक्वल्स होना है. Under the dispatches, the number of due mails due to be dispatched and the number you actually dispatched, the bags closed by the section or office and forward bags being shown separately. Forward bags being shown separately. Forward bags in receipt sides equals to forward bags in dispatch side. Both sides should agree. Next देखिए letter or part headed bags shows on the left hand side receipts the number of empty bags of each description due to be received equals to the right hand side under the head dispatches. ये देखिए पार्ट टू बैग्स, बैग्स के टाइप में आपका कैसा मेल एब्स्ट्रैक्ट होता है. लेफ्ट हैंड साइड रिसीप्ट्स, राइट हैंड साइड इशूज़ या फिर डिस्पैचेस. नेक्स्ट देखिए ओपनिंग स्टॉक, कैनवस बैग्स, गनी बैग्स स्पेशल या फिर पैकेट बैग्स. और यहाँ पे होता है बैग्स कंज्यूम्ड, डिस्पैच्ड, यूज्ड फॉर क्लोजिंग मेल्स, रिटर्न एम्प्टी टू हब और डिपोट एंड ट्रांसफर टू अदर सेट्स. नेक्स्ट देखिए बैग्स रिसीव्ड फ्रॉम ओपनड मेल्स, फ्रॉम रजिस्टर्ड बैग्स, फ्रॉम पार्सल बैग्स, फ्रॉम सॉर्टिंग बैग्स एंड डैमेज्ड या फिर कॉन्डेम्ड बैग्स सेंड फॉर रिपेयर, रिटर्न ऑफ टॉर्न अनयूजेबल. Next, fresh by empty bags received from stock depot from other sets, closing stock, canvas bags, jute या फिर special packet bag. So total receipts equals to total issues and closing balance. ये मैच करना चाहिए. Audit formula, opening stock plus bags received equals to bag consumed damaged plus closing stock. ये बहुत ही important है. Opening stock plus bags received equals to bags consumed plus damage plus closing stock. Next it is to be verified and countered by mail card या फिर head sorter date. ते है क्या लिखा गया है अभी एक बार देख लेते हैं. डायग्राम से क्या है कि पूरा चीज़ आपका दिमाग में बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं. The latter or part headed bags, part 2 bags shows on the left hand side under the head receipts, left hand side receipts and right hand side dispatches. The number of empty bags of each description due to be received from the unit bag office, district bag office as the case may be, and on the right hand side under the head dispatches the number of bags of section or office and number actually dispatched.
the number dispatched, and the number returned to the record or sub-record office. The total on both sides should agree. The total on both sides should agree. जब ऐसे मैंने बताया, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड होना चाहिए, रिसीव्ड्स इक्वल्स टू डिस्पैचेस होना चाहिए. Particulars of the bags received and dispatched, including insured bags and bags used as coverings for paid station and registered bundles, are given on the reverse of the form. Next आ जाइए. The mail abstract also shows in what cases due mails opened or closed by the section or office or forward bags which are not accompanied by mail list are received for dispatched short or in excess of the number due, with an explanation in each case of the cause of the difference and in what cases the description of bags received or dispatched with due mails opened or closed by the section or office or as surplus due bags differs from the description due. यानी कि क्या बता रहा है, द मेल एब्स्ट्रैक्ट्स ऑल्सो शोज, ये भी दिखलाता है कि in what cases due mails opened or closed by the section or office or forward bags which are not accompanied by mail list, या फिर फॉरवर्ड बैग्स जो कि मेल लिस्ट के द्वारा अकम्पनी नहीं किया गया है, आर रिसीव्ड फॉर डिस्पैच शॉर्ट और इन एक्सचेंज ऑफ द नंबर ड्यू. कम गया या फिर ज़्यादा हो गया वो मेल एब्स्ट्रैक्ट भी दिखा, मेल एब्स्ट्रैक्ट से भी ये पता चलता है. With an explanation in each case of the cause of the difference and in what cases the description of bags received or dispatched with due mails opened or closed by the section or office, और या फिर ज़्यादा ड्यू बैग्स differs from the description due. The information as to the number of due bags to be received या फिर opened by the set and the number of empty canvas या फिर drill bags to be received with due bags open is to be provided by the record officer before issue of mail abstract to the set. यानी कि देखिए रिकॉर्ड ऑफिसर जो होते हैं आरओ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ड्यू बैग्स टू बी रिसीव्ड ओपनड बाय द सेट या फिर द नंबर ऑफ एम्प्टी या फिर कैनवस ड्रिल बैग्स टू बी रिसीव्ड विद दोज ड्यू बैग्स. तो वही चीज़ हम लोग फिफ्थ पॉइंट में देखे हैं कि नंबर ऑफ एम्प्टी बैग्स ड्रिल बैग्स टू बी रिसीव्ड विद ड्यू बैग्स ओपन इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर. नेक्स्ट आ जाइए, नोट 1 क्या बोल रहा है, द बैग्स यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा मेल एंड ट्रांजिट बैग्स, पेड स्टेशन बंडल एंड रजिस्टर्ड बंडल्स इफ एनी, एड्रेस टू or made up by a transit section or sorting mail office should be accounted for in the mail abstract in the same way as bags received and dispatched with unusual mails, except that a reference should be placed against the entry of the number in the body of the abstract under head details of unusual bags and the remark including number extra bags preceded by a similar sign should be written in the blank space of the foot of the form. The bags used for extra transit bags addressed to or made up by a transit section or mail office should be accounted for in the mail abstract in the same way, except that the word extra should be substituted for the word unusual in the printed entry on the face of the form and in the heading on the reverse. तो यही बता रहा है कि एक्स्ट्रा मेल बैग या फिर ट्रांजिट बैग या फिर रजिस्टर्ड बंडल वो अकाउंटेड होना चाहिए इन द मेल ट्रांजिट सेक्शन और सॉर्टिंग ऑफिस. दे आर रिकॉर्डेड इन मेल एब्स्ट्रैक्ट अंडर द हेडिंग डिटेल्स ऑफ अनयूजुअल बैग विद अ स्पेसिफिक रिमार्क अबाउट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बैग्स. जैसे मैंने दिखाया था, अनयूजुअल बैग्स डिटेल्स के अंदर ये सब आएंगे. नोट 2 देखिए क्या बता रहा है, इन द केस of sections the entries for the out and in trips are shown separately in the mail abstract. तो सही है. तो नोट 1 नोट 2 कंप्लीट करते हुए चलिए अभी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं. चलिए ट्राई कीजिए आंसर करने की. Which of the following shows the stations and that of mail office, the hours at which mails are received and dispatched, and also the details of the mails and in what cases they will be enclosed in transit bags. बता रहा है the
विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा दिखा रहा है कि स्टेशन इन दैट ऑफ द मेल ऑफिस द आवर्स एट विच मेल्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच, रिसिप्ट होता है और डिस्पैच हो रहा है, एंड ऑल्सो द डिटेल्स ऑफ द मेल्स इन व्हाट केसेस दे विल बी एनक्लोज इन ट्रांजिट बैग्स। कौन सा केस में वो ट्रांजिट बैग्स में एनक्लोज होंगे वो भी दिखा रहा है। कौन सा चीज? ड्यू मेल लिस्ट ऑफ ए सेक्शन, ऑप्शन बी द ए ऑर्डर्स, ऑप्शन सी द सॉर्टिंग लिस्ट, ऑप्शन डी द टीबी ऑर्डर्स। ट्राई, कोशिश कीजिए कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ड्यू मेल लिस्ट। आपका ड्यू मेल लिस्ट ही दिखाता है कि मेल रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड। लेफ्ट एंड राइट। बाकी ए ऑर्डर्स तो चेंजेस इन द सॉर्टिंग लिस्ट, टीबी ऑर्डर्स तो टूर बुक ऑर्डर होते हैं, सॉर्टिंग लिस्ट तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैग्स शुड बी शोन सेपरेटली इन द मेल एब्स्ट्रैक्ट in a transit section or mail office and the totals of which on both sides should agree, totals of which on both sides should agree। यानी कि ये बता रहा है मेल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, रिसिप्ट और डिस्पैच, रिसिप्ट एंड डिस्पैच दोनों ही सेम होना चाहिए। तो which of the following bags should be shown separately in the mail abstract, which of the following bags should be shown on separately? एक फॉरवर्ड बैग्स, अनयूजुअल बैग्स, एक्स्ट्रा बैग्स, नन ऑफ दिस। फॉरवर्ड बैग्स मैंने दिखाया था, फॉरवर्ड बैग्स में ही अलग से दिखाया जाता है कि फॉरवर्ड बैग्स मैच कर गया है। ये देखिए, पार्ट 1 मेल्स, ड्यू डिस्पैच्ड, अनयूजुअल मेल्स, अनयूजुअल डिस्पैच्ड, बैग्स ओपन बाय दिस सेट, बैग्स क्लोज्ड बाय दिस सेट, फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड, फॉरवर्ड बैग्स डिस्पैच्ड, फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड, फॉरवर्ड बैग्स डिस्पैच्ड। तो ये अलग से इक्वल्स टू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शंस and mail offices are maintained in the formats mail abstract for transit sections and mail offices are maintained in the formats। सभी को पता है ट्रांजिट सेक्शंस के लिए M42 एंड फॉर मेल ऑफिसेस के लिए इट्स M43। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पार्ट्स the mail abstract is divided into, mail abstract is divided into, mail abstract is divided into two parts, one transit sections and one mail offices, that is mails and bags। Mail abstract is divided into two parts, one mails and one bags, part 1 mail and part 2 bags, and they are divided into received side and dispersed sides, left right। So come to the next question। तो ये रूल 40 से है, रुकिए। सो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not a part of the mail abstract, not a part of the mail abstract। मेल्स एंड बैग्स ये तो मेल एब्स्ट्रैक्ट के पार्ट है, तो पार्सल इज नॉट ए मेल एब्स्ट्रैक्ट। So the mail abstract is divided into how many parts? Mail abstract is divided into two parts, one mails and one bags। Then come to the next question। देखिए, व्हाट इज M42, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज M42। M42 इज नथिंग बट जस्ट ए मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शन, और वही M43 मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर मेल ऑफिस। ओके, हम तो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज M43, क्या है बताइए। M43 इज मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर मेल ऑफिसेस, मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर मेल ऑफिसेस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the mail abstract form number for mail office? Mail abstract form number for mail office, it's M43. Mail abstract form number for mail office, and for transit sections it's M42. Next question देखिए, the number of empty bags returned to record office is entered in mail abstract in number of empty bags returned to record office. Number of empty bags returned to record office is entered in mail abstract in receipt sides, dispatch side, receipt sides of bags part, na dispatch side of bags part. So try to answer this question. It is given in rule 39 point number 3. The number of empty bags returned to record office is entered in mail abstract in mails part. No, it is in bags part. बैक्स पार्ट के कौन से जगह होंगे, रिसीप्ट साइड्स होंगे या डिस्पैच साइड होंगे? वो डिस्पैच साइड होंगे, डिस्पैच साइड ऑफ बैक्स पार्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डिस्पैच साइड्स ऑफ बैक्स पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नंबर फॉर द ट्रांजिट? व्हाट इज द मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नंबर? Mail abstract form number for transit section. Transit section is M42. तो देखिए M42. Next question, mail abstract is divided into how many parts? Mail abstract is divided into how many parts? Mail abstract divided into two parts. One mails, part 1, and two bags. It's 2, option B. Next question देखिए, the number of empty bags received from unit bag office, district bag office are entered in mail abstract in. The number of empty bags received from unit bag office and district bag office are entered in mail abstract in. Try to answer this question. This is also given in rule 39.3. You can see clearly, आप साफ देख सकते हो कि the number of empty bags of each description due to be received from the unit bag office, and the left hand side under the head receipts, the number of empty bags of each description due to be received from the unit bag office, district bag office. So ये होगा ऑप्शन सी, रिसीप्ट साइड ऑफ बैग्स पार्ट, क्योंकि यहाँ पे बैग्स दिया गया है तो ये होगा बैग्स पार्ट. और कौन सा साइड होंगे? नंबर ऑफ बैग्स रिसीव्ड फ्रॉम यूनिट बैग ऑफिस. सो रिसीव्ड कितने हुए हैं वो रिसीप्ट साइड में बताया जाएगा, और कितना डिस्पैच हुआ है वो डिस्पैच साइड में बताया जाएगा. सो क्लियर हुआ? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अब पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रिसीव्ड साइड्स ऑफ बैग्स पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. बहुत बढ़िया, लाइक रिसीप्ट्स एंड डिस्पैचेस. नो, मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इट इज मेल्स and bags, and then the mail part is divided into two parts, that is receipts and dispatches, and bags also receipts and dispatches. So it is false, ये होगा false. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7. द मेल एब्स्ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट्स? उन्होंने अब भी बताया मेल्स एंड बैग्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द इंफॉर्मेशन एज टू द नंबर ऑफ ड्यू बैग्स टू बी रिसीव्ड or opened by the set and the number of empty bags or drill bags to be received with due bags opened will be provided by क्या होगा आंसर? सो देखिए, ये गलत आंसर दिया गया था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा बताइए. देखिए, ये होता है आपका रूल 39 के .5 में. देखिए ये लिखा गया है, द इंफॉर्मेशन एज टू द नंबर ऑफ ड्यू बैग्स टू बी रिसीव्ड ओपनड बाय द सेट and the number of empty canvas drill bags to be received with the due bags opened is to be provided by the record officer.
provided by the record officer before issue of mail abstract to the set. Opened by the record officer before issue of mail abstract to the set. Its option C is the correct answer. So next question पे आ जाता है. Form M43 supplied to all mail offices is called mail abstract. So next question regarding mail list abstract. Okay. Which of the following is correct? The receipts are shown on right hand side. No, it's false. The dispatch are shown on left hand side. It is also false. Left, right. Both are incorrect. Option D is the correct answer. Next question. Before issuing a mail abstract to a set, and information with respect to number of due bags be received opened by the set is provided by the. Before issuing mail abstract to a set, and information with respect to number of due bags be received by opened by the set is provided by the. क्या होगा, थोड़ा कोशिश कीजिए. पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा किए थे. प्रोवाइडेड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर बिफोर इशू ऑफ मेल एब्स्ट्रैक्ट टू द सेट. Rule 39 के point 5 is very much important in terms of MCQ perspective. So before issuing mail abstract to a set, and information with respect to number of due bags be received. Opened by the set is provided by the. So its correct answer is record officer. तो टोटल MCQ सीरीज कंप्लीट हो गया है. इसके भी अलावा मैंने कुछ स्लाइड यहाँ पे ऐड किए हैं. जैसे कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आपको जानना है मेल एब्स्ट्रैक्ट क्या है. मेल एब्स्ट्रैक्ट इज अ डेली ऑपरेशनल रिकॉर्ड है. मेल एब्स्ट्रैक्ट एक डेली ऑपरेशनल रिकॉर्ड है यूज्ड बाय द पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज लाइक द रेलवे मेल सर्विस टू डॉक्यूमेंट एंड टैली द मूवमेंट ऑफ मेल बैग्स एंड पार्सल्स. नेक्स्ट, पोस्टल ऑफिस एंड रेलवे मेल सर्विस पर्पस क्या है इसका? ए डेली लॉग ट्रैकिंग द रिसीप्ट dispatch and transit of mail bags and registered articles. Left, right. Receipt, dispatch. Sections always divided into two main categories: mails, articles, and bags, containers. Next, completion must be tallied, verified and signed by the mail guard or head sorter before finishing their shift, जो कि हमने लास्ट में देखे थे. तो देखिए, Railway Mail Service, the mails part of the mail abstract M42 for transit sections from M43 for mail offices. इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड रिसीप्ट साइड, राइट हैंड साइड डिस्पैच साइड. द लेफ्ट साइड ऑन मेल कंटेनर्स एंटरिंग द सेक्शन और ऑफिस. इट ट्रैक्स क्या क्या रहता है रिसीप्ट साइड्स पे? ड्यू मेल्स, unusual mails, bags opened और फॉरवर्ड बैग्स. वैसा ही डिस्पैच साइड में क्या रहते हैं आप देख सकते हो. ड्यू डिस्पैचेस, बैग्स क्लोज्ड, फॉरवर्ड बैग्स डिस्पैच्ड. तो फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड और फॉरवर्ड बैग्स डिस्पैच्ड सेम होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकल ऑडिट रूल जो है क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशनल रूल ऑफ द मेल्स पार्ट इज दैट टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड बैग्स on the receipt side must strictly agree with the total number of forward bags on the dispatches side. Total number of forward bags on the receipt side must agree with the total number of forward bags on the dispatch side. Any discrepancies or shortages or excesses bags must be immediately documented with a formal explanation. So rule 39,
पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहता है तो प्लीज़ डू आस्क मी। और ऐसा ही रूल 28 MS 83 के ऊपर भी अ, मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हो विथ MCQs। पूरा टॉपिक क्लियर है। इसके अलावा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का पूरे सीरीज़ कंप्लीट कर दिया गया है, आप देख सकते हो। ये रहा प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने से आपको पूरे सीरीज़ मिलेंगे। आपका जो भी टॉपिक देखना है आप वहाँ से देख सकते हो। ऐसा ही अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो कुछ भी टॉपिक के ऊपर, आपको PDF चाहिए जो मैंने वीडियोस में डिस्कस किया है उसका, अगर PDF चाहिए या फिर आपको कुछ PYQs या फिर कुछ भी PDF चाहिए, कुछ भी नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ डू कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मुझे आप टेक्स्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप में, तो आपको वो PDF मिल जाएंगे। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बेझिझक होकर आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही तक। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।